ये सत्य घटना है। ब्रज क्षेत्र में एक जगह है बरसाना, सबने सुना ही होगा नाम। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे, सत्य घटना बता रहे हैं हम। आलीशान मकान, बहुत बड़ी दुकान, मिठाई की दुकान थी। सेठ जी बहुत बुद्धिमान भी थे, पढ़े लिखे भी थे। 3 बेटे 3 बहुएं। बहुओं में बेटों में बड़ा प्रेम, पत्नी मर गई। थोड़ा कुछ दिन टेंशन में रहे। पत्नी मरने के बाद कुछ लोग तो टेंशन में रहते हैं, वो बात अलग है कि सब लोग नहीं रहते हैं, कुछ लोग कुछ दिनों तक टेंशन में रहे। इसके बाद में मन थोड़ा खिन्न रहने लगा, उदासी में मन घूमने लगा। तो एक दिन एक महात्मा मिल गए। कहो सेठ जी राम राम, राधे राधे। राधे 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 राधे। क्या बात, मन तुम्हारा लटका हुआ है, आंखें डल हैं, क्या बात है? चेहरा लटका करके बरसाने में क्यों रहते हो? क्या बताएं महाराज, भगवान की कृपा है। 3 बेटे हैं 3 बहुएं हैं, बेटी नहीं है। बेटी हो गए तो अच्छा लगे, पर अब तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा अच्छा, मन खीन मत करो, हीन मत करो। हम करें क्या महाराज? महात्मा सेठ जी से बोले, सुनो सेठ तुमको मिला बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता, काहे रहत उदास। है? अरे तुम्हें बरसाने में बास मिल ही गया, एक काम करो, राधा रानी को तुम अपनी बेटी मान लो, तुम पिता, उदासी दूर हो जाएगी। ये बढ़िया उपाय है। मन खुश हो गया। जय हो महाराज, बड़ी कृपा। तुरंत एक बड़ी सी फोटो मंगवाई, घर पे टांग ली, दुकान पे टांग ली। अब आज से हमारी ये बेटी है। रोज राधे 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 करते जावे, डोले, घर आवे राधे राधे, दुकान में जावे राधे 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 राधे, दुकान में राधे राधे कहते हुए जाकर के बैठ जावे। तुरंत बेटी की तरफ देखें, रात को सोवे तो बेटी की तरफ, आज से तुम हमारी बेटी हो, बेटी हो, बेटी हो। अब हम भाग्यशाली हैं। अरे हमारी बेटी राधा है तो टेंशन क्या है? कोई पूछे कहो सेठ जी कैसे हो, मुस्कुरा कर बोले भैया 3 बहू बेटे हैं, घर पर सुख सुविधा है पूरी, भरी भवन में रहती धन धान्य से नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में नहीं आती कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूं जगत का क्योंकि बेटी मेरी राधा। मैं बड़भागी पिता जगत का क्योंकि बेटी मेरी राधा। हमारी बेटी राधा है। अब चिंता किस बात की, बाधा किस बात की? प्रसन्नता से चेहरा खिला रहता, मुस्कुराता हुआ रहता। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक बार एक घटना घट गई। त्योहार का समय चल रहा था। तीनों बहुओं ने एक दिन अपने ससुर से कहा, पिताजी त्योहार का महीना है, हम लोगों को चूड़ियां पहननी है। और पहले के जमाने में चूड़ी पहनाने वाली घर आती थी, बड़े लोगों के घर पर। तो आप कृपा करके चूड़ी पहनाने वाली मनहारिनी से कह देना कि घर पे आके चूड़ी पहना दे। आहा, सेठ जी ने कहा ठीक है। मनहारिनी से कहा जाओ, जाकर के हमारी तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दे। मनहारिनी घर आई और पुराना प्रथा, ब्रज का क्षेत्र, घूंघट डालने की परंपरा थी। घूंघट डालकर तीनों बहुओं ने बारी बारी से चूड़ी पहनी। श्री बरसाने वाली ने सोचा, बहुओं ने तो, हमारी भाभियों ने तो चूड़ी पहन ली, हम भी तो पिताजी की बेटी हैं, त्योहार का मौसम है, क्यों ना हम भी चूड़ी पहन ले। बरसाने वाली ने सुंदर रूप बनाया, घूंघट डाला और हाथ को कर दिया आगे मनहारिनी के सामने। मनहारिनी को लगा कोई रिश्तेदारनी होगी, आई होगी घर पर। मनहारिनी ने सुंदर सुंदर हाथों को, ऐसा पहली बार हाथों को देखा, चूड़ी को पहना दिया। चूड़ियों को पहनाकर दुकान गई। सेठ जी चूड़ी पहना दी, रुपया दो। रुपया? सेठ जी ने कहा 3 के हिसाब से बताओ कितना? अरे नहीं नहीं नहीं, ये रुपया कम है, 4 लोगों ने चूड़ियां पहनी घर पर, 4 लोगों ने। सेठ जी बोले तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमारी बहुएं ही 3 है, लड़के पहनते नहीं है, बहुएं ही पहनेंगी, बेटे तो पहनेंगे नहीं, और 3 बहुएं ही
पत्नी मर गई, 4 लोगों को चूड़ी कहां से पहनाई तुमने? झूठ मूठ बोलती हो, शर्म नहीं आती अपने मन से, और ब्रिज में रह करके भी झूठ बोलती हो रुपया ज्यादा लेने के चक्कर में। मनहारिणी बोली महाराज हम सच कह रहे हैं, हम चूड़ी हमने 4 लोगों को पहनाई। सेठ जी बोले जब घर ही में 3 है, दोपहर तक 3 थे, तुम्हारे जाते ही 4 कैसे हो गए? हम नहीं देंगे, ये 3 का रुपया लेना है लो, नहीं तो जाओ, आज के बाद मत आना। मनहारिणी भी थोड़ी नाराज हो गई, महाराज क्षमा करो, हम झूठ नहीं बोलते, कसम खा के कहते रोजी रोटी की, 4 लोगों को चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले 3 के रुपया मिलेंगे, पहले हम आज जांच करेंगे फिर कल देंगे, अगर चौथे का होगा तो ठीक है। घर आए, मनहारिणी 3 बहुओं का पैसा लेके चली गई, 1 का उधार हो गया। सेठ जी घर आए, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा कीर्तन करते हुए भोजन के लिए बैठे। बहुओं से पूछा बेटा, हाँ क्या आज घर पे कोई चौथा आया? तुम लोगों ने चूड़ी पहन ली? जी पिताजी पहन ली। क्या कोई और था? नहीं नहीं, हम 3 ही लोग थे। ओ, लगता है वो पागल बना रही, बुद्धू बना रही थी, पैसा लेना चाहती, हमने ठीक नहीं दिए, आज हम बच गए, वरना 4 लोगों का रुपया लग जाता। ऐसा कह के सेठ जी ने राधा रानी को प्रणाम किया। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 कहते हुए सेठ जी सो गए। और जैसे ही सोए, सपने में श्री किशोरी जी आ गई। आहा, वो मोहिनी मूर्तिया, वो प्यारी सुंदर छवि लेकर के श्री किशोरी जी प्रकट भई। उदास मन, सेठ जी ने सपने में ही पूछा क्या बात है, आज बेटी हमारी उदास क्यों है, ये मुंह क्यों लटका हुआ? सपने में प्रकट हुई वृषभानु की दुलारी बोली, सुता बनाय तात नात ना निभायो है, चूड़ी पहन लेनी जान पितु के घर को आज, आप मनहारन को मोल ना चुकायो। पिताजी हमें लगता है तुमने हमको बेटी बनाया पर माना ना। क्यों? आज हमने चूड़ी क्या पहन ली, तुमने तो मनहारिणी का पैसा ही नहीं चुकाया। तुरंत सेठ जी की आंखों से आंसू आ गए, सपने में ही फूट फूट कर रोने लगे। श्री बरसाने बारी किशोरी जी ताना देने लगी, 3 बहू याद रही, 3 बहुएं हैं वो तो याद रहा, 3 बहुएं याद रही किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को हिये भर आयो है। 3 बहुएं याद रही पर बेटी याद नहीं रही, ऐसा कह के किशोरी जी की आंखों में आंसू आ गए। और ऐसी भई कौन मजबूरी है आज, 4 चूड़ी के काज मुही आज विसरायो है। पिताजी 4 चूड़ियों के कारण आज आपने हमको क्यों विसार दिया? इतना सुनते ही सेठ जी का कलेजा मानो फट गया, झरझर करके नेत्रों से आंसू बह गए। रात को ही मध्य रात्रि में सेठ जी उठे, तुरंत कपड़े पहने भागे भागे गए मनहारिणी के दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया, मनहारिणी ने गेट खोला, कौन है? तुरंत चरणों में गिर गए। अरे अरे सेठ जी प्रणाम क्यों कर रहे, चरणों में क्यों गिर गए? आंखों में आंसू भर करके बोले जरा चरण छू लेने दे। क्यों? धन्य धन्य भाग्य तेरो मनहारिणी, धन्य धन्य भाग्य तेरो मनहारी, धन धन भाग, तेरा भाग्य बड़ा धन्य है। क्यों? आज तुमने जिसको चूड़ी पहनाई है वो कोई और नहीं, श्री किशोरी जी को अपने हाथों से चूड़ी पहनाई है। तेरे भाग्य का क्या कहना, हमने तो बेटी माना पर तूने तो उनको चूड़ी ही पहना दी। आंखों में आंसू भर भर के रोने लगे। जब रोने लगे तो फिर मनहारिणी ने कहा कि क्षमा करो, अब हमें रुपया नहीं में लेना है, आपने जो धन पा लिया
और हमने भी उस परम धन को पा लिया। अब हमें धन की जरूरत नहीं है, हमने तो राधा नाम रूपी धन को पा लिया है। देखो, ये कथा तो कथा है, घटना तो घटना है, पर इससे समझ ये आती है, तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान से अगर संबंध जोड़ दिया जाए तो हम निभाएं या ना निभाएं, पर परमात्मा निभाने के लिए चले आते हैं। अच्छा पंडित जी लोग बैठे, एक बात और हम बता दें, विवाह कार्यक्रम होता है तो शादी में गठ जोड़ा बांधी जाती है, गठ जोड़ा बंधन के। कई जगह पंडित जी बांधते हैं, कई जगह घर की कोई बच्ची बांधती है, छोटी कन्या बांधती है, या ऊंचे रिश्तेदार बांधते हैं, कई जगह पंडित जी बांधते हैं। पर जब भी गठ जोड़ा बांधा जाता है तो दो से तीसरे की जरूरत होती है। गठ जोड़ा का जब भी बंधन किया जाता तो दो से तीसरे की जरूरत होती है, वरना गठ जोड़ा का बंधन नहीं हो पाता। वही हम तुमसे कहना चाहते, हमने जो चौपाई ली, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, हम हैं आत्मा, प्रभु है परमात्मा, इनसे जोड़ने के लिए, इस गठबंधन को जोड़ने के लिए तीसरे सदगुरु की कृपा की बहुत आवश्यकता है। जैसे तीसरे के बिना गठ जोड़ा का विवाह का बंधन नहीं बन सकता, वैसे ही बिना गुरु के परमात्मा के चरणों से भी बंधन नहीं जुड़ सकता। भगवान से बंधन जोड़ने का काम गुरु का होता, किसका होता है? अच्छा, लेकिन एक खतरा है इसमें, पूछो क्या? कुछ गुरुजी भगवान से जोड़ने की बजाय अपने ही से जोड़ देते। ये बहुत खतरनाक बात है, पर बहुत विचित्र बात है। कुछ गुरुजी भगवान से गठबंधन जोड़ने की बजाय अपने से ही जोड़ देते हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि लड़की का शादी करवाना था, शादी करवाने जो पंडित जी गए वही लड़की को दिल दे बैठे। ये खतरा हो जाता, ये बड़ा मामला गड़बड़। तो गुरु कौन? जो तुम्हारी बाहें पकड़कर परमात्मा से नेह जोड़ दे, वो गुरु। इसीलिए हमने हनुमान जी से कहा, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। गाइए, कृपा करो गुरु देव की नाई।